हेलो एवरीवन। तो जनरल इंग्लिश की हमारी क्लास नंबर 6 है। हम पढ़ रहे थे प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? तो हमने ये पढ़ा था प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। जो वर्ड नाउन की जगह यूज़ हो, जो वर्ड नाउन के लिए यूज़ हो, उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि मैंने बोला रवि इज़ ए डॉक्टर। रवि इज़ अ डॉक्टर। अब रवि के लिए मैं आगे अगली लाइन में ही यूज़ कर लेता हूँ। ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। तो ये जो ही वर्ड मैंने रवि के लिए यूज़ किया, ये क्या है? प्रोनाउन है। तो जो भी, अब जैसे शी वर्ड यूज़ करा मैंने किसी के लिए, इट वर्ड यूज़ करा, दिस वर्ड यूज़ किया, दैट वर्ड यूज़ किया, ये सारे वर्ड प्रोनाउन हैं। तो नाउन की जगह अगर मैं कोई वर्ड यूज़ करता हूँ तो प्रोनाउन होता है। जैसे मैंने कहा इट इज़ वेरी ओल्ड बुक। तो ये जो इट वर्ड है, ये मैंने बुक के लिए यूज़ किया है कि भाई ये बहुत पुरानी किताब है, तो किताब के लिए मैंने ये वर्ड यूज़ किया है इट। तो ये क्या है? प्रोनाउन है। तो नाउन के लिए जो वर्ड यूज़ होते हैं उसको बोलते हैं प्रोनाउन। क्लियर है? अब दूसरी बात ये है कि नाउन के साथ कभी भी प्रोनाउन वर्ड नहीं यूज़ हो सकता। यानी नाउन और प्रोनाउन ये दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते कभी। या तो नाउन है तो फिर उसके साथ प्रोनाउन नहीं आएगा, और प्रोनाउन है तो उसके साथ नाउन नहीं आएगा। तो प्रोनाउन और नाउन कभी एक साथ नहीं आ सकते। ये हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब जैसे एग्जांपल लो, देखो मैंने लिखा माय बुक। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो माय वर्ड है, ये मैंने, ये मेरी बुक है, दिस इज़ माय बुक। तो ये जो माय वर्ड लिखा मैंने, क्या ये प्रोनाउन है या नहीं है? क्वेश्चन ये है, क्या ये प्रोनाउन है या नहीं है? मैंने लिखा ये मेरी बुक है, दिस इज़ माय बुक। पूरा सेंटेंस लिख देता हूँ। जैसे सेंटेंस क्या है? दिस इज़ माय बुक, दिस इज़ माय बुक। अब क्वेश्चन ये है कि भाई ये जो माय है, ये प्रोनाउन है या नहीं? तो वैसे तो माय मैंने अपने लिए यूज़ किया है। अपने लिए मैंने क्या वर्ड यूज़ किया? माय वर्ड यूज़ कर लिया। तो माय अकेला देखा जाए तो ये तो प्रोनाउन है, क्योंकि माय मेरे लिए यूज़ हो रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया था प्रोनाउन प्लस नाउन एक साथ नहीं आ सकते। तो ये जो बुक है, ये तो किसी चीज़ का नाम है। तो बुक क्या है? किसी चीज़ का नाम है, तो ये तो नाउन है। तो नाउन के साथ कभी प्रोनाउन तो आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जो माई है ना, माई, ये प्रोनाउन नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं हम इसको? पोसेसिव एडजेक्टिव। क्लियर है? लेकिन ये जो दिस वर्ड है, दिस, ये भी है, ये किसके लिए यूज़ हुआ है? दिस बुक के लिए, कि भाई दिस इज़ माय बुक। तो दिस ये इस बुक के लिए यूज़ हुआ है, इस नाउन के लिए दिस वर्ड यूज़ हुआ है। तो ये क्या है? प्रोनाउन हो गया। क्लियर है? जैसे और एग्जांपल लो, मैंने कहा दिस हाउस इज़ वेरी बिग। ये बहुत बड़ा हाउस है, ये हाउस बहुत बड़ा है, दिस हाउस इज़ वेरी बिग। अब यहाँ पे जो दिस है, तो ये दिस के साथ क्या आ रहा है? हाउस आ रहा है, हाउस। तो हाउस किसी चीज़ का नाम है, तो ये तो नाउन है हाउस। अब नाउन के साथ तो कभी भी प्रोनाउन यूज़ नहीं हो सकता। तो ये जो दिस है, ये यहाँ पे प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव। तो देखो यहाँ पे दिस इज़ माय बुक में ये जो दिस है, ये प्रोनाउन था। लेकिन यहाँ पे दिस हाउस जो है, ये दिस प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन के साथ आ रहा है। क्लियर है? तो आपने दोनों में डिफरेंस समझना है कि पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है और पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। इन दोनों को आपने डिफरेंस समझना है। आपने प्रोनाउन होगा तो वो अकेला यूज़ होगा, इसके साथ कोई और नाउन नहीं लगेगा। प्रोनाउन हमेशा अकेला यूज़ होगा,
ये पोसेसिव प्रोनाउन हमेशा अकेले यूज होंगे, इनके साथ में कोई नाउन नहीं आएगा। लेकिन पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा कोई ना कोई नाउन आएगा, यानी पोसेसिव एडजेक्टिव हमेशा किसी नाउन के साथ आएंगे, लेकिन पोसेसिव प्रोनाउन अकेले आएंगे, इनके साथ कोई नाउन यूज नहीं होता। जैसे अब देखना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखना, मैंने कहा दिस इज योर बुक, तो ये बुक नाउन है, नाउन है, तो इसके साथ ये जो यूअर है, यूअर, ये प्रोनाउन नहीं हो सकता क्योंकि नाउन के साथ प्रोनाउन नहीं आएगा। तो ये क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं इस यूअर को। लेकिन मैंने ऐसे यूज किया दिस बुक इज यूअर्स, तो अब ये जो यूअर्स है ये हो गया पोसेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे यूअर पोसेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन के साथ यूज हो रहा है, और यहाँ पे यूअर्स अकेला यूज हो रहा है तो ये प्रोनाउन है। ऐसे लिखा दिस इज माई बुक, तो बुक तो नाउन हो गया, तो बुक के साथ ये जो माई वर्ड है ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन ये जो दिस है ये अकेले यूज हो रहा है तो ये कहलाएगा पोसेसिव प्रोनाउन। ऐसे मैंने यूज किया माई होम, तो होम तो नाउन है, तो इसके साथ माई वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है। तो अब आपको ये याद कर लेना है टेबल कि पोसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे हिज, हर्स, इट्स, माइन, आवर्स, यूअर्स, देयर्स, ये तो पोसेसिव प्रोनाउन है। ये हमेशा अकेले यूज होंगे, इनके साथ कोई नाउन यूज नहीं होगा। लेकिन ये एडजेक्टिव हैं, ये हमेशा नाउन के साथ आएंगे, जैसे हिज, हर, इट्स, माय, आवर, यूअर, देयर। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, अगर मैं आवर वर्ड यूज कर रहा हूँ, देखो ये आवर्स है और ये आवर, तो आवर अगर वर्ड यूज कर रहा हूँ तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, इसके साथ कोई ना कोई नाउन आएगा। लेकिन अगर मैं आवर्स वर्ड यूज कर रहा हूँ तो ये अकेला यूज होगा, और ये कैसे यूज होगा, प्रोनाउन। बस इतना ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये सारे, अब देखो हिज पोसेसिव प्रोनाउन की तरह भी यूज होता है और हिज पोसेसिव एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है। हर्स है तो पोसेसिव प्रोनाउन होगा, और हर है तो पोसेसिव एडजेक्टिव होगा। एग्जांपल, मैंने कहा दिस इज हर कार, तो ये जो हर वर्ड यूज हुआ है ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि कार क्या है, नाउन है, और नाउन के साथ ये जो हर है ये क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव। देखो हर पोसेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन अगर हर की जगह हर्स हो तो हर्स पोसेसिव प्रोनाउन होता है। तो हर्स के लिए कैसे यूज करेंगे, दिस कार इज हर्स, तो ये हर्स अब जो है ये पोसेसिव प्रोनाउन है क्योंकि ये अकेला यूज हो रहा है। क्लियर है? तो आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, कंफ्यूजिंग होती है बहुत ज़्यादा। क्लियर है? देयर वर्ड है तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज होगा और इसके साथ कोई नाउन यूज होगा, और देयर्स है तो ये पोसेसिव प्रोनाउन होगा। तो पोसेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ यूज होते हैं, ये वाले इनके साथ हमेशा नाउन यूज होगा, ये ध्यान रखना है आपने। नाउ नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं। तो प्रोनाउन की एक क्लास ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो प्रीवियस क्लास में हमने प्रोनाउन ही पढ़े थे, तो अब प्रोनाउन के बारे में और कुछ डिस्कशन हम इस क्लास में कर रहे हैं। तो फिफ्थ क्लास में जो प्रोनाउन के ऊपर डिस्कशन हुआ था उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो पता होनी चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से, वो हम इस क्लास में कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, तो देखो जब माई, यूअर, हिम, हर, इट, इनके साथ जब सेल्फ वर्ड यूज लग जाए, क्या वर्ड यूज जाए, सेल्फ, जैसे माई सेल्फ,
योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, या फिर आवर, यूर, देम के साथ सेल्फ से लग जाए, यूर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स। तो ये जो वर्ड होते हैं ये हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। क्लियर है? अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होता क्या है, जैसे कि एग्जांपल लो पहले तो देखो। एग्जांपल जैसे ही टाइप द लेटर हिमसेल्फ, उसने लेटर टाइप किया खुद ही टाइप द लेटर हिमसेल्फ। अब ये जो हिमसेल्फ है, ये हिमसेल्फ, ये जो बता रहा है ही टाइप द लेटर हिमसेल्फ, तो ये जो हिमसेल्फ है ये वापस किसको बता रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, ही के बारे में बात कर रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये हिमसेल्फ वापस रिफ्लेक्ट कहाँ हो रहा है, ही को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये हिमसेल्फ वापस ही को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये हिमसेल्फ जो है ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। दे सरेंडर्ड देमसेल्व्स, तो ये जो देमसेल्व्स है ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये दे को रिफ्लेक्ट कर रहा है, उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। यू विल हर्ट यूर सेल्फ, तो ये यूर सेल्फ किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, यू को। वी absented ourselves। क्लियर है? अब देखो मैंने बताया था ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, तो वट और हुम का आंसर जो होता है, वट और हुम का आंसर वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे ये जो हिमसेल्फ, देमसेल्व्स, योर सेल्फ या आवर सेल्फ आ रहा है, ये हुम का आंसर बता रहा है। ही टेट द लेटर हिमसेल्फ, यानी एक तरह से ये हुम का आंसर बताता है। क्लियर है? यू विल हर्ट, तुम हर्ट करोगे किसको, यूर सेल्फ। तो ये एक तरह से ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा कैसे है, एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। ठीक है? और जहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है वहाँ पे पैसिव वॉइस बनाना पॉसिबल नहीं होता, ये ध्यान रखना। अब जैसे ये सारे वर्ड है, माई सेल्फ वगैरह, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, और यही सारे एम्फेटिक प्रोनाउन के लिए भी यूज होते हैं। तो एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव एक ही बात है वैसे, बट दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है। एम्फेटिक प्रोनाउन हम तब बोलते हैं इन सबको, यूर सेल्फ, इट सेल्फ, इन सबको एम्फेटिक प्रोनाउन तब बोलते हैं जब किसी चीज़ पर जोर दिया जा रहा है। जो जब हम कोई चीज़ जोर दे के बोलते हैं, तो यही सारे वर्ड माई सेल्फ, योर सेल्फ, यही सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जगह कैसा कार्य करते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन का कार्य करते हैं। तो दे आर यूज फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। जैसे आई विल डू इट माई सेल्फ, तो जोर दे के यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैं ये खुद कर लूँगा। वी विल सी टू इट आवर सेल्फ, हम इसको अपने आप देख लेंगे। ही हिमसेल्फ सेड सो, द टाउन इट सेल्फ इज वेरी लार्ज, दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर गिल्ट। तो यहाँ पे यही सारे वर्ड यूज हो रहे हैं, लेकिन कैसे यूज हो रहे हैं, जोर देके। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों में ये सारे वर्ड यूज होते हैं, माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, यूर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ। अब थोड़ा सा एक, जैसे कि इट वॉज टोल्ड सो बाय द टीचर हिमसेल्फ, तो ये सब एम्फेटिक प्रोनाउन। तो एम्फेटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों एक ही होते हैं, इन सब का यूज होता है जहाँ पे ये सारे एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। अब देखो जो यूअर सेल्फ है या यूअर सेल्फ है,
दोनों ही रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन है। दोनों में फ़र्क क्या है? जब मैं एक बंदे को बात कर रहा हूँ तो उसके लिए भी यू होता है, और एक से ज़्यादा बंदों की बात कर रहा हूँ तो उनके भी यू होता है। तो जब मैं सिंगुलर बंदे की बात कर रहा हूँ उसमें यू लगा रहा हूँ तो उसके लिए मैं यूअर सेल्फ यूज़ करूँगा, और जब मैं बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूँ और उनके लिए यू लगा रहा हूँ तो उनके लिए मैं यूज़ करूँगा यूअर सेल्व्स। क्लियर है? ये ध्यान रखना। जैसे मैंने कहा बॉयज यू शुड डू इट योर सेल्व्स। क्लियर है? तो तुम्हें ये खुद करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों की बात करी तो यू का मैंने क्या बनाया? योर सेल्व्स। क्लियर है? तो माई से बना माई सेल्फ, यू से बना यूअर से बना यूअर सेल्फ, हिम से बना हिमसेल्फ, हर से बना हर सेल्फ, यूअर से बना यूअर सेल्फ या यूअर सेल्व्स, डैम से बना डैम सेल्व्स, और आवर से बना आवर सेल्व्स। क्लियर है? ऐसे ही वन शुड डू वंस थिंग्स वन सेल्फ। तो वन शुड डू वंस थिंग्स वन सेल्फ। तो ये जो सेल्फ वर्ड आ रहा है यानी माई सेल्फ, यूअर सेल्फ, या फिर यूअर सेल्व्स, देम सेल्व्स, आवर सेल्व्स, इस तरह के वर्ड जब यूज़ हो रहे हैं तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएंगे या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ होंगे। इनको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन। बस इतना ही है। अब ध्यान से सुनना, एक स्पेशल नोट और जो याद होना चाहिए कि जब भी कोई प्रीपोजिशन यूज़ होती है, प्रीपोजिशन हम पढ़ेंगे आने वाली क्लास में। ये वाला पॉइंट मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि याद रहे। प्रीपोजिशन जब भी यूज़ होगा, जैसे कि बिसाइड्स, ये प्रीपोजिशन हो गया एक, बिटवीन, तो ये इस तरह के प्रीपोजिशन हो गए, हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन को। तो प्रीपोजिशन के साथ हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज़ होता है, ना कि सब्जेक्ट फॉर्म। तो प्रोनाउन का कभी भी सब्जेक्ट फॉर्म प्रीपोजिशन के साथ यूज़ नहीं होगा। प्रीपोजिशन के साथ प्रोनाउन का हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज़ होगा। क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल मैंने कहा ही टॉट इंग्लिश, उसने इंग्लिश पढ़ाया। तो यहाँ पे मैं ही जो है ये सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर रहा हूँ ही को। तो ये प्रोनाउन है, ही एक प्रोनाउन है जिसको मैंने सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया। अब मैं इसी प्रोनाउन को ही को अगर ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज़ करूँ, तो आपको पता है सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आता है, ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में आता है। तो अगर मैं ही को सब्जेक्ट की तरह ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज़ करना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा? इंग्लिश वाज टॉट बाय हिम। तो यहाँ पे ये हिम है, ये प्रोनाउन है, लेकिन ये क्या है? सब्जेक्ट फॉर्म में नहीं है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। तो प्रोनाउन की सब्जेक्ट फॉर्म भी होती है, ऑब्जेक्ट फॉर्म भी होता है। तो प्रीपोजिशन के साथ आप हमेशा प्रोनाउन की ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज़ करोगे, ना कि सब्जेक्ट फॉर्म। जैसे कि मैंने लिखा बिटवीन हिम एंड रवि देयर इज ऑलवेज डिसएग्रीमेंट। बिटवीन हिम एंड रवि देयर इज ऑलवेज डिसएग्रीमेंट। अब अगर मैं यहाँ पे बिटवीन हिम की जगह ही वर्ड यूज़ कर लेता, बिटवीन ही एंड रवि, तो बिटवीन ही एंड रवि देयर इज ऑलवेज डिसएग्रीमेंट। तो अगर मैं यहाँ पे ही वर्ड यूज़ कर लेता तो यहाँ पे गलती हो जाती है ही की, क्योंकि ही क्या है? ही एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है। ही क्या है? एज ए सब्जेक्ट यूज़ होता है। तो ही है तो प्रोनाउन, लेकिन सब्जेक्ट फॉर्म में यूज़ होता है। हमें ही का सब्जेक्ट फॉर्म नहीं लेना, हमें ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म लेना है। तो ऑब्जेक्ट की जगह हम क्या लिखते हैं? ही की जगह हिम लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे बिटवीन एक प्रीपोजिशन है तो यहाँ पे ही ना यूज़ करके हिम यूज़ करूँगा। बिटवीन हिम एंड रवि, ही नहीं आएगा, बिटवीन ही एंड रवि नहीं आएगा, क्योंकि ही सब्जेक्ट फॉर्म हो गया, इसलिए
प्रीपोजिशन के साथ ही नहीं आता, इसलिए यहाँ पे क्या लिखूँगा, बिटवीन हिम एंड रवि देयर इज ऑलवेज डिसएग्रीमेंट। तो अभी आपको बस ये याद रखना है कि प्रीपोजिशन के साथ प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगा, सब्जेक्ट फॉर्म नहीं आएगा। नाउ अब प्रोनाउन के बारे में बस इतनी बातें थी जो हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर सकें। अब एडजेक्टिव पे आ जाओ। एडजेक्टिव होते हैं विशेषण। एडजेक्टिव क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन है, एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो ऐड करते हैं समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। तो ए वर्ड दैट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन, तो जो नाउन को डिस्क्राइब करे या जो नाउन को मॉडिफाई करे या कोई नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे। तो नाउन के बारे में जो भी वर्ड इंफॉर्मेशन दे, उसको डिस्क्राइब करे, नाउन को डिस्क्राइब करे या मॉडिफाई करे। तो नाउन की कोई विशेषता बताए, नाउन के बारे में, नाउन को डिस्क्राइब करे, नाउन को मॉडिफाई करे जो वर्ड, वो एडजेक्टिव होते हैं। जैसे मैंने कहा, ही लव्स हिज यंगर ब्रदर हु इज़ वाइज एंड इंटेलिजेंट। तो मैंने लिखा ही लव्स हिज यंगर ब्रदर हु इज़ वाइज एंड इंटेलिजेंट। अब देखो यहाँ पे जो ब्रदर है, ये ब्रदर, ये किसी पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है वर्ड ब्रदर। तो किसी पर्सन के लिए जो शब्द यूज़ हो रहा है ब्रदर, ये क्या है, नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है, किसी पर्सन या किसी थिंग का नाम। तो किसी पर्सन या थिंग का नाम क्या होता है, नाउन होता है। तो ये जो ब्रदर है किसी पर्सन के लिए यूज हो रहा है, तो ये क्या है, नाउन है। अब इस नाउन के लिए, इस ब्रदर के लिए कौन कौन से वर्ड यूज हो रहे हैं। उसने कहा ही लव्स हिज यंगर ब्रदर। तो ब्रदर कौन सा है, यंगर। तो यंगर वर्ड ब्रदर को बता रहा है कि ब्रदर कैसा है, यंगर। तो यंगर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। हु इज वाइस एंड इंटेलिजेंट। तो वाइस भी क्या है, वाइस भी किसके लिए यूज हो रहा है, ब्रदर के लिए। तो वाइस भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इंटेलिजेंट वर्ड भी किसके लिए यूज हो रहा है, ब्रदर के लिए। तो इंटेलिजेंट भी क्या हो गया, ब्रदर, एडजेक्टिव हो गया। तो वाइस वर्ड भी ब्रदर के लिए, तो वाइस एडजेक्टिव। इंटेलिजेंट भी ब्रदर के लिए, तो इंटेलिजेंट भी एडजेक्टिव। यंगर वर्ड भी ब्रदर के लिए, तो यंगर वर्ड भी एडजेक्टिव हो गया। तो नाउन को जो डिस्क्राइब करे, नाउन के मीनिंग, नाउन को कोई मॉडिफाई करे, वर्ड डिस्क्राइब करे, उस नाउन की विशेषता बताए, उसको बोलते हैं हम एडजेक्टिव। अब काइंड ऑफ एडजेक्टिव देखो कि कौन कौन से हैं काइंड ऑफ एडजेक्टिव। तो एक तो एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन की विशेषता बताते हैं। तो एक एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन की क्या बताते हैं, विशेषता, क्वालिटी बताते हैं। क्या बताते हैं, क्वालिटी, क्वालिटी बताते हैं, नाउन की क्वालिटी बताते हैं या नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। तो जो नाउन की क्वालिटी बताए वो होता है एडजेक्टिव। तो काइंड ऑफ क्वालिटी में पहला क्या है, काइंड ऑफ एडजेक्टिव में, कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन की क्या बताता है, क्वालिटी बताता है। अब भाई नाउन तो कोई पर्सन भी हो सकता है, किसी पर्सन का नाम भी नाउन हो सकता है, और किसी थिंग का नाम भी नाउन हो सकता है। तो अब पर्सन की भी जो वर्ड क्वालिटी बताए, जो शब्द पर्सन की क्वालिटी बताए, वो भी क्वालिटी एडजेक्टिव हो गया। या कोई थिंग की क्वालिटी बताए, वो भी क्वालिटी एडजेक्टिव हो गया। क्वालिटी बताए या फिर उस पर्सन या थिंग को डिस्क्राइब करे। तो जो शब्द पर्सन या थिंग की क्वालिटी बताए या उसको डिस्क्राइब करे, वो होते हैं क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। जैसे अगर इंसान है, पर्सन है, तो उसकी क्वालिटी क्या क्या होती हैं, वो ऑनेस्ट होता है, क्लेवर होता है, टोल होता है, शॉर्ट होता है, काइंड होता है, क्रूएल होता है, टॉकेटिव होता है, फुलिश होता है, ब्रेव होता है, एंग्री होता है, हैप्पी होता है, इनोसेंट होता है, यंग हो सकता है, ब्यूटीफुल हो सकता है। तो ये तो हो गई सारी क्वालिटी जो किसी पर्सन की हो सकती हैं। ऐसे ही जो थिंग्स होती हैं उनकी भी कुछ क्वालिटी हो सकती हैं। जैसे कि पानी है, ये थिंग है, तो उस थिंग की क्वालिटी कैसी है कि वाटर कैसा, ड्रिंकेबल, ड्रिंकेबल वाटर। कोई चीज़ ह्यूज होती है, कोई चीज़ टीनी होती है, कोई कॉस्टली होती है, कोई इंपॉर्टेंट वस्तु होती है, कोई यूज़फुल होती है वस्तु, कोई वाइड हो सकती है वस्तु, कोई नैरो हो सकती है, कोई एक्सपेंसिव हो सकती है, कोई प्राइसलेस होती है, कोई
यूज़फुल होती है। क्लियर है? तो पहला एडजेक्टिव हो गया जो क्वालिटी बताए, किसी पर्सन की क्वालिटी बताए या किसी थिंग की क्वालिटी बताए, उसको हम बोलते हैं क्वालिटी एडजेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। क्लियर है? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखना है यहाँ पे, एक कि विच एंड व्हाट काइंड ऑफ, विच या फिर व्हाट काइंड ऑफ, अगर इनमें से किसी का आंसर मिले, इनमें से किसी का आंसर मिले, आपको विच का आंसर मिले या व्हाट काइंड ऑफ का आंसर मिले, तो वो क्या कहलाएगा, वो एडजेक्टिव होगा। एक ये भी नोट याद कर लेना। क्लियर है? विच का या व्हाट काइंड ऑफ का आंसर मिले तो वो क्या है, एडजेक्टिव होता है। जैसे एग्जांपल, आई फाउंड अ रेड रोज इन द गार्डन। अब ये सेंटेंस है, आई फाउंड अ रेड रोज इन द गार्डन। तो रोज तो नाउन है, किसी चीज का नाम है, इसलिए ये तो क्या हो गया, नाउन हो गया। तो रोज तो किसी चीज का नाम है, इसलिए क्या हो गया, नाउन। अब रोज कैसा था, मुझे एक रोज मिला गार्डन में, तो व्हाट काइंड ऑफ रोज, कैसा रोज मिला मुझे, व्हाट काइंड ऑफ रोज मिला मुझे, तो मुझे मिला रेड रोज। तो ये रेड क्या है, ये रेड हो गया एडजेक्टिव। क्लियर है? तो विच और व्हाट काइंड ऑफ का आंसर अगर आ जाए तो पानी, ये ड्रिंकेबल वाटर है, ये कैसा पानी है, व्हाट काइंड ऑफ, ये पानी कैसा है, व्हाट काइंड ऑफ वाटर, तो ये पानी कैसा है, व्हाट काइंड ऑफ वाटर, तो ये है ड्रिंकेबल वाटर। क्लियर है? तो पहला एडजेक्टिव हो गया जो किसी की क्वालिटी बताए, उसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बोलते हैं। तो नेक्स्ट एडजेक्टिव है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे सबको। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव या फिर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो ये सारे जो हैं ये टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव हैं। इंटेरोगेटिव में विच का आंसर, व्हाट काइंड ऑफ का आंसर, तो या हुज का आंसर। अब वैसे तो आपको बताया था कि व्हाट और हुम का आंसर जो होता है, व्हाट और हुम का आंसर, ये व्हाट और हुम का आंसर क्या होता है, ये होता है ऑब्जेक्ट। ये हमें पता है कि व्हाट और हुम का आंसर ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है? लेकिन विच का या हुज या व्हाट काइंड ऑफ, तो विच या व्हाट काइंड ऑफ या हुज का आंसर ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में आता है। इसको हम जब एक्सप्लेन करेंगे तो एग्जाम्पल के साथ में इस बात को समझेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप इस क्लास में ये याद रखो कि क्वालिटी एडजेक्टिव क्या होता है। तो क्वालिटी एडजेक्टिव जो किसी की पर्सन की या थिंग की क्वालिटी बताए या उसको डिस्क्राइब करे, तो वो क्वालिटी एडजेक्टिव हो गया।
और बाकी ये सब नेम है एडजेक्टिव के, इनको अगली क्लासेस में विद एग्जांपल और डिस्कस करेंगे। तो ये थी आपकी जनरल इंग्लिश की क्लास नंबर 6।